सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी कोई? आशा करती हूँ कि आप पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है सिंह राशि के ऊपर, लियो। अगर आपका सिंह राशि है तो आपके लिए आपके आने वाले जो नेक्स्ट वीक है, अगला वीक, उसमें आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेल्थ कैसा रहेगा और आपका लक कैसा रहेगा, उसी बात को लेकर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो चीजें निकालने वाली हूँ, रीडिंग जो करने वाली हूँ, ये है कि लव में आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर के साथ, या अगर आप मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, तो आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशन, क्या चीजें होने वाली है आगे आने वाले समय में। जय माँ काली। प्लीज बताइए, लव रिलेशन, लियो, अगर आप लियो के हैं तो क्या चीजें होने वाली है आपके लव रिलेशन में। 1 वीक कैसा रहेगा, क्या है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने हो सकता है कि आपको कोई हार्ट ब्रेक मिले। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, चूंकि सबकी राशि सेम अगर है फिर भी कुछ लोगों के लिए अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको कोई पेन मिल सकता है, कोई सेपरेशन से आप गुजर सकते हैं, या आपको कोई शॉक लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई डिच करे, कोई आपको हार्ट ब्रेक करे, आपके पार्टनर से कुछ ऐसी बातें आपको सुनाई दे, दिखाई दे कि आपको ऐसा सिचुएशन फील हो। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर पैराडाइज की भी चीजें आई हैं निकल कर। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों का एक नया फेज स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों का एक नया फेज स्टार्ट होगा जिसमें कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और आप लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर 2 कार्ड जो आए थे, एक तो मैंने आपको बता दी कि बैक स्टैबिंग, किसी ने आपको पीछे से छुरा भोंका है, आपको कोई हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, आप सैड फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो सकते हैं, डीपली हर्ट, कोई हर्ट सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं। सिंह राशि, आपको हर्टिंग आपके पार्टनर से कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो भी हस्बैंड वाइफ हैं तो वो आपको कोई चीट कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें आपको पता चले जो आपको बिलीव ना हो, या उन्होंने आपको नहीं बताया, कुछ ऐसी चीज़ें करी तो आपको हो सकता है कि बैक स्टैबिंग जैसा फील हो। तो ये थी लव के लिए, कुछ खास नहीं था, लेकिन चीज़ें तो होती ही रहती है, अच्छी बुरी सिचुएशंस, यही तो ज़िंदगी का नाम है। तो हमेशा चीज़ें अच्छी ही नहीं आती हैं, लेकिन ये भी एक सीखने का बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें हम दुख में ही चीज़ों को सीखते हैं, दुख में ही हम निखरते हैं सबसे ज़्यादा। सो आगे देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या चीज़ें होंगी, करियर में आपकी एनर्जी कैसी है, क्या होगा। जय माँ काली, प्लीज बताइए डिवाइन। जय माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याओं की जय। सिंह राशि के लिए बताइए कि उनके करियर में क्या चीजें होने वाली हैं, कैसा उनको क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में बहुत ज्यादा अच्छा फेज चलने वाला है जिसमें आप बिल्कुल दिल से, करियर में आप दिमाग से नहीं दिल से सोच के काम करने वाले हैं और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे। जहां आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस नहीं हो रही होगी पहले, वो मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें भी बैलेंस हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। ठीक है, कोई बर्डन नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर किसी भी तरीके से, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि ये हाथी को देखिए आप कैसे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल मस्त मौला। तो आप भी ऐसे ही, जो भी 1 वीक आपका बीतेगा उसमें आपका करियर में, अगर आप जॉब करते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, तो कोई बर्डन नहीं है। ऐसा टाइम होगा जब आपके ऊपर कोई खास बर्डन नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। बहुत लंबे टाइम तक आपने, अगर हो सकता है कि अच्छी नींद नहीं लिया है या अच्छे से आपने अपना ध्यान नहीं दिया है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने आप को ग्रूमिंग करने के ऊपर, तो वो आप करेंगे, करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ चैलेंजेस आपके जीवन में जो भी टेस्ट है, ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट दिया था, आपने कोई इंट्रेंस टेस्ट दिया था, कोई एग्जाम दिया था आपने, या कोई आपके ऑफिस में कोई कंपटीशन था, कोई कॉम्पिटिटर था, तो उस टेस्ट में आप मुझे पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ जेनरोसिटी का कार्ड है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टनेस बढ़ रहा है, आपकी ऊर्जा उदारता में बहुत ज़्यादा जा रही है। आप बिलीव कर रहे हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो अंदर से, ठीक है। आप सबके काम कर रहे हो, होता है ना कि 10-10 बोझ आप उठा के चल रहे हो और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ कि आप बहुत सारा काम करने वाले हो एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन कर लिया है और आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे कितना फ़ायदा है, घाटा है, ये सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ गए हो, ठीक है। और जब ये बिना अगर आपका कोई भी काम हो, अगर बिना स्वार्थ के आप निस्वार्थ भाव से उसको करना शुरू कर देते हो, तो उसका एक अलग ही रिजल्ट मिलता है और वही मैं देख रही हूँ सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए आपकी कैरियर बहुत ही लगभग अच्छी है। अब हेल्थ को लेकर देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है सिंह राशि के लिए आगे आने वाले समय में। जय माँ काली, प्लीज बताइए सिंह राशि का हेल्थ इशू क्या है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि आप बहुत एंजाइटी डिप्रेशन से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे, या जो चीज़ें आपको हेल्थ इशू थी, मानसिक रूप से आप परेशान थे, उन परेशानियों से आप निकल रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, 10 ऑफ वैंड रिवर्स में आया है। सो ये भी चीज़ें बता रही है कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई कष्ट था शारीरिक रूप से, वो चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। कोई हेल्थ इशू था, कोई माइग्रेन था, आपके शोल्डर में किसी प्रकार का कोई पेन था, आपके बैक में किसी प्रकार का पेन था, आप सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप सीधे खड़े होगे और अपने काम को पूरे तरीके से कंट्रोल करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका आत्मबल टूट गया था, कुछ ऐसी बातें, कुछ शॉकिंग न्यूज़ वगैरह चीज़ें मिली जिससे कि आपका आत्मबल टूट गया था, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप ठीक हो गए, ठीक है ना, हेल्थ इशू। और द फूल इज रिवर्स, ये मुझे बता रहा है कि आप हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई फ्रीडम नहीं था, कुछ बंधन में आप महसूस कर रहे थे अपना दिमाग, अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपकी फ्रीडम छीन ली है। हो सकता है आप इतने बीमार हो, जब हम बीमार होते हैं ना, तो किसी भी तरीके का थोड़ा सा फ्लू भी अगर हो जाए, तो हम इतना ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है अरे मुझे ये हो गया, हम वो काम नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, मेरा सब छूट रहा है, हम ये नहीं खा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान ना थोड़ा डेप्थ की तरफ मतलब थोड़ा नेगेटिव होकर नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि मेरी ये चीज़ें छिन रही हैं, तो वो सिचुएशन आज से आप बाहर आ रहे हो। साथ ही साथ द मून इज रिवर्स, ये बता रहा है कि हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है मेंटली, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि शारीरिक रूप से तो नहीं, बट मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा ही पीड़ित थे किसी भी हेल्थ इशू में। हो सकता है कि आप बहुत सैड थे और सैडनेस की वजह से आपका माइग्रेन आपको हो सकता है, माइग्रेन की समस्या थी, या आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप आँख बार-बार झपकते थे, आँखों से आँसू आता था या आँख बंद हो जाता था। ज़्यादा लाइट में आप रहना पसंद नहीं कर रहे थे, अंधेरे में ज़्यादा पसंद कर रहे थे रहना, या अपने जानवरों के साथ, और आपके जानवर भी आपके साथ थोड़ा अलग बिहेव कर रहे थे। चूँकि देखिए यहाँ पर द मून रिवर्स मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी ऐसा है, कोई ब्लैक मैजिक था या कुछ भी, जिसके वजह से ना आपके जो जानवर है ना वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव, आपको देखकर भौंक रहे हैं। क्या होता है कि आपके साथ जब कुछ और ऊर्जा जुड़ जाती है, कोई नेगेटिव ऊर्जा, तो आपके जानवर भी देखकर अजीब बिहेव करते हैं। मतलब आपके साथ कुछ चीज़ें हैं, वो लोग देख लेते हैं, उनको भगवान ने अलग ही पावर दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ हेल्थ को लेकर के ये चीज़ें निकल कर आई हैं। सिंह राशि, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी वेट, क्योंकि अभी मैंने लव के ऊपर रीडिंग करी है, हेल्थ के ऊपर और करियर के ऊपर करी है। अभी आपका लक एंड आपका वेल्थ, ये दो चीज़ों के ऊपर मैं करने वाली हूँ कि आपका लक कैसा रहेगा। सो यहाँ पर लक के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है मुझे कि आपके लक में हो सकता है किसी ने नज़र लगाई है, कोई बुरी नज़र आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या आप जिनके साथ काम करने का सोच रहे थे या उनके साथ आप ऑलरेडी काम करते हैं, तो उनके साथ आपका कोई मनमुटाव हो जाए, किसी प्रकार की कोई खराबी, मतलब दोनों में रिश्तों में कुछ खराबी हो जाए, या आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चले। क्योंकि दो लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगा तो चीज़ें कैसी अच्छी होंगी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकता है कि ये चीज़ें, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि आपके बीच में अगर वाद विवाद है तो क्यों है।
क्यों है? जय माँ काली, प्लीज बताइए कि पैसों को लेकर द किंग ऑफ कप्स, तो कोई महिला एंड पुरुष, दो दो कार्ड यहाँ निकल कर आया है कि हो सकता है कि आपके बिजनेस पे या आपके काम पे या आपके जॉब पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, जो भी आपका है फाइनेंशियल इशू, उसके ऊपर किसी की नजर है। ठीक है, कोई मेल और कोई फीमेल है, दो लोग हैं, दो लोग मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कोई पैसों के लिए, ठीक है, पैसों के लिए कुछ ऐसा कर सकता है आपको लेकर के, कोई ऐसा काम कि वो आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले या आपके प्रॉपर्टी को खराब कर दे या आप उसके पास जाओ, कोई आपको कोर्ट कचहरी का मामला में कोई फंसा सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी को पैसे दे करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, हो सकता है कि आपको कोई ब्लैकमेल करे किसी चीज को लेकर के, आप कहीं फंस जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ चीजें दिखाई दे रही हैं कि कुछ ऐसी चीजें आपको कोई कोई आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपका शत्रु है, गुप्त शत्रु, जो आपको घेरने का कोशिश कर रहा हो। ठीक है, आपको आपके प्रॉपर्टी को लेने का प्रयास कर रहा हो या आपके प्रॉपर्टी पे उसकी बुरी नजर है कि आप ऐसा, आपके पास है पैसा रुतबा, तो आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है, आपके पति पत्नी, उनके साथ ही आपका पार्टनरशिप है या उनके साथ अच्छा चल रहा है, इसीलिए आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उसको लेकर भी आप दोनों को अलग करने की चीजें करी जा सकती हैं। तो देख लेते हैं कि सिंह राशि का लक, आपका लक क्या कहता है आने वाले 1 वीक में। तो लक के लिए यहाँ पर मुझे आए हैं 4 कार्ड्स, जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये रहा आपका लक। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मून, द मून, एक ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका लक आपके साथ है, बिल्कुल। देखिए द 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की बारिश तो है, पैसा तो है आपके पास, सब कुछ, लेकिन हो सकता है कि कहीं वो बंधा हुआ है। ठीक है, आपके पैसे पे कोई बुद्धि बंधन आपका हो सकता है कि आपको पता नहीं कि उस पैसे का कैसे यूज करें, क्योंकि आप मेंटली बुद्धि बंधन हो गया है, या फिर आपको उस पैसे को कोई और फंसा दिया है, आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके फंसा दिया गया है। द मून, कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मेंटली इमोशनली आपको ठगा है और ठग करके उन्होंने आपकी किस्मत को छीना है। एक ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे बता रहा है कि आप तो किस्मत के धनी हो ऑलरेडी, आप हमेशा से किस्मत के धनी हो, और वैसे भी सिंह राशि वाले बहुत ही ज्यादा बोल्ड होते हैं और उनको चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, वे कभी अभावग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो फील लाइक राजा, ठीक है, किंग होते हैं वो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वो साहस से भरे हुए होते हैं, उनमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज को झेलने की क्षमता होती है, वो उसको हल्के में लेते हैं और उन चीजों को करके ही बैठते हैं। कोई भी अगर उनके सामने अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसको वो चैलेंज की तरह लेते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जीतते भी हैं। तो द एक ऑफ शॉर्ट्स मुझे यहाँ बता रहा है कि आप तो ऑलरेडी हैं। ऐसे ऐसे लोग ना जो आपके साथ छल करते हैं या किसी तरीके से आपके लक को मारना चाहते हैं, या शुरू से ही आपने कोई अच्छा लक लेकर, भाग्य लेकर पैदा हुए हैं आप, तो वो चीज़ों पे किसी की बुरी नज़र हो सकती है। ठीक है, तो बी अवेयर थोड़ा सा यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच आप सभी का रीडिंग देखने के लिए। रीडिंग कंक्लूड करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर है, एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, दोनों चैनल पे नंबर सेम है, और उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। कोई भी ऐसी बातें जो आप मुझसे शेयर करना चाहें, पूछना चाहें, सजेशन लेना चाहें, या आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर करके सजेस्ट मैं करती हूँ क्या करना चाहिए आपको। और बहुत बार आप कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, किसी को बताना मुश्किल होता है, तो आप मुझसे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, बाय बाय गाइस।